Hello class 6. In this video we explain new exercise 4.6. तो 4.6 का इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट। तो इस एक्सरसाइज में आप सर्किल को मैं एक्सप्लेन करूँगा अबाउट द सर्किल। तो एंड सर्किल के जो पार्ट्स होते हैं उनके, ठीक है ना। तो सर्किल्स हमारा एक्चुअल में होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक प्लेन पेपर पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट हमारा हो गया, इसी पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, ठीक। अब इस पॉइंट से सम डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। इस डिस्टेंस का मेजरमेंट है आर, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, फिर सेंटर से जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे, सपोज दैट एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसके अराउंड हमने कुछ पॉइंट्स इस तरह से ले लिए। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस होनी चाहिए ओ से सेंटर से, वो कितनी होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डॉटेड पॉइंट्स को अगर हम कुछ मिला दें, मतलब ज्वाइन करते हुए चलें, तो कुछ फिगर आपका इस तरह से बनेगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं बना रहा हूँ दूसरा इस तरह से, ये आपका सेंटर था, ये आपने डिस्टेंस जो ली थी रेडियस आर, ओके। तो ये हमारा जो एक फिगर बनता है क्लोज फिगर, जिसे हम बोलते हैं सर्किल, और ये हमारा एक कर्व के फॉर्म में होता है, ओके स्टूडेंट। नाउ और इसके देखते हैं कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो मिड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सेंटर से, और ये जो लाइन जो ज्वाइन मैंने जहाँ पे आपको बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सर्किल बना, जिसे हम इस बाउंड्री बोलते हैं, सर्किल की बाउंड्री। तो सर्किल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, जो ब्लू पेन से बना, ये आपका सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेंटर से सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्किल की बाउंड्री तक अगर हम कोई भी लाइन ड्रा कर देते हैं, तो उस लाइंस को हम रेडियस बोलते हैं, उसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे रेडियस हमारी ओ से ई तक, आपका ये एक रेडियस हो गई। अगर इसमें देखें ए से ओ, ये भी एक रेडियस है, एंड ओ से बी, ये भी हमारी एक रेडियस है, ओके। देन अब कॉर्ड की अगर बात करें, डायमीटर की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉर्ड। तो डायमीटर हमारा क्या होता है, जैसे आपने बताया सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो से हम रेडियस बोलते हैं। अब डायमीटर कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से, अगर हम सर्कमफ्रेंस से किसी भी पार्ट से हम अगर एक लाइन ड्रा करना शुरू करते हैं, सपोज दैट यहाँ से, और इस लाइन को हम ऐसे ड्रा करते हैं कि सेंटर को टच करते हुए लाइन जो है पॉइंट बी पे आके मिलती है, ठीक है। लाइन मतलब इस सर्किल से बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी एक लाइन ड्रा करिए जो सेंटर को पास करते हुए कंप्लीट लाइन ड्रा हो, तो उस लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पे डायामीटर। जैसे मैंने लिखा यहाँ ए बी इज अ डायामीटर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से, ठीक है। ये हमारा हो गया डायमीटर। अब अगर हम कॉर्ड की बात करें, तो कॉर्ड बिल्कुल सेम है, सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस लेते हैं, बट डू नॉट टच द सेंटर। आप ऐसी लाइन ड्रा करिए जो सेंटर को टच ना करे, तो वो सारी लाइंस हमारी क्या हो जाती हैं, कॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उसे हम डायमीटर ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रेडियस एंड डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है हमारा, जो डी यहाँ पे लिखते हैं, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस होता है रेडियस का। कैसे होता है, देखिए ये पूरा ए बी हमारा डायमीटर है, और ए ओ तक हमारा रेडियस है, जिसे हम आर लेट किया है, और ये भी हमारा यहाँ तक क्या है, रेडियस आर है। इसका मतलब ए बी जो हमारा यहाँ पे डायमीटर है, उसमें कितनी रेडियस मिलेंगी, एक ए ओ एक ये हो गई, और ओ बी एक ये हो गई, तो टोटल कितने हो गए, 2r। इसलिए कहते हैं डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है या डबल होता है। अब अगर रेडियस की हम बात करें, रेडियस क्या हो जाता है, डायमीटर का हाफ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर, आपसे कहा गया रेडियस फाइंड करिए, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, डायमीटर का हाफ मीन 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये सर्किल का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके। नाउ अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टर्म हमारा है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एक हमारा माइनर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट होता है, दूसरा होता है मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो इसमें स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों के नेम मैच हो रहे हैं, क्योंकि केवल यहाँ पे सेक्टर लिखा हो, यहाँ पे केवल सेगमेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। सर्किल का अगर कोई भी हमारे पास ये सर्किल है, इस सर्किल में अगर हम कहीं भी कोई एक कॉर्ड ड्रा कर देते हैं, दिस वन ए बी, जिसका नेम मैंने लिखा ए बी, तो अब देखेंगे आप यहाँ पे सर्किल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आप ये पार्ट देख रहे हैं, और ये एक आपका ये सेंटर का स्कुलेट का, और ये आपका एक पार्ट हो गया। तो इसमें आपने जब ए बी एक
लाइन ड्रा की है, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, तो आपने देखा सर्किल के 2 पार्ट हो गए, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका जो पार्ट दिख रहा है ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट, तो इस लार्जेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट जैसा कि इस फिगर में देखिए, तो ये देखिए लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जो माइनर छोटा सा पार्ट स्मॉलर पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ओके, देन अब ये तो सेगमेंट आपने देखा माइनर एंड मेजर जो कॉर्ड के द्वारा ड्रा हो रहा था, ठीक है। अगर हम सेक्टर की बात करें, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, तो मेजर और माइनर सेक्टर जो ड्रा होता है, मीन्स सेक्टर जो भी ड्रा होगा माइनर या मेजर वो 2 रेडियस के द्वारा ही होगा। अगर आप कोई सर्किल ड्रा करते हैं और ये आपका अगर सेंटर हो गया और इस सर्किल में 2 रेडियस के द्वारा सर्किल का जो पार्ट आप यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, कुछ इस तरह से आपका पार्ट बन रहा है, ये दोनों रेडियस के द्वारा इतना पार्ट आपने सपोज दैट आपने कट कर दिया, ठीक है। तो इतना जो स्मॉलेस्ट पार्ट रेडियस के द्वारा जो बाउंडेड पार्ट हो रहा है ये इतना, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर। और जो लार्जेस्ट पार्ट हमारा ये हो जाएगा इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। दोनों में यही डिफरेंस होता है, सेगमेंट आपका ड्रा होता है कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, और जो सेक्टर हमारा ड्रा होता है वो बाई 2 रेडी के द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आर्क, ठीक है। तो आर्क क्या होता है इसको आप बुक में ही देख लीजिए। सपोज दैट आपका ये एक सर्किल है, ठीक है। अगर सर्किल पे आप कहीं पे 2 पॉइंट्स से इस तरह से ए एंड बी के फॉर्म में ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, आर्क हो जाता है, ठीक। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से ए बी आर्क, ये कुछ इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ लिखा है एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इन द गिवन फिगर ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल एंड फॉर्म आर्क ए बी। तो यहाँ पे इन्होंने डिनोट करके नहीं दिखाया है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कुछ इस तरह से कर्व के फॉर्म में इसको शो किया जाता है, ठीक है। बाकी पार्ट्स मैंने आपको डिफाइन ही कर दिया है, सेगमेंट सेक्टर दोनों, ये आपका देखिए सेगमेंट है और सेक्टर है, बट यहाँ पे ये नहीं डिफाइन किया गया है कि केवल यहाँ पे आपको देखिए सेक्टर और सेगमेंट का डिफरेंस बताया गया है, ठीक। ज़्यादा इसमें आपको माइनर और मेजर आपको अभी स्टडी नहीं करना है, बट मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए मैंने अगर एक्सप्लेन किया है तो क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं है इस तरह का, अगर मैंने बताया है तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे। ओके, तो एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, देखिए जैसे आपका ये सर्किल बना हुआ, अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए इसमें डायमीटर का नेम बताइए, ठीक है, रेडियस कितनी उसके नेम बताइए, कॉर्ड कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में तो आपका ये 4.6 फिनिश हो गया है, इसके बाद आपका इसके साथ चैप्टर 4 आपका फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ओके।